सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार। साथियों, मैं भी गाज़ियाबाद कोर्ट में हूँ और गाज़ियाबाद कोर्ट में हमारे साथ जो बैठे हैं वो भीम आर्मी के क्राइम ब्रांच से संबंधित हैं, जो कि केसेस होते हैं वो गाज़ियाबाद के भी देखते हैं। तो मैं इनसे जो आज के समय जो रणनीतियाँ हैं पार्टियों की या भीम आर्मी की, उस पर चर्चा करूँगा। जय भीम भाई। जी। जैसे कि अभी कल का इलेक्शन है और कल के इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? कल के इलेक्शन में जो हमारी पार्टी है वो कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट होगा और बहुमत भी बहुत मिलेगा। जो हमारा पूर्व में प्रचार प्रसार हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ है और लोगों ने जो हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं उन्हें काफ़ी सराहा और आगे भी उन्होंने कहा है कि वो देने का आश्वासन भी दिया है और देगी, क्योंकि कोई विकास की बात नहीं करता है। हमारी पार्टी जो है वो विकास की बात करती है और संघर्ष की बात करती है, जो कि पूर्व में संघर्ष रहा है पार्टी का। और विकास तो अब दिख ही रहा है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि एडवोकेट हैं, उन्होंने नगीना में विकास और संसद में आवाज़ दोनों उठाना शुरू कर दिया है और जो कि उठा रहे हैं। आप अपना परिचय बताइए। मैं एडवोकेट आलम खान हूँ, यहाँ लीगल सेल से हूँ, यूपी सचिव पार्टी में। जैसे कि पहले देखा जाता था कि तीन ही पार्टियां होती थी, केवल कांग्रेस, भाजपा और बसपा, जो कि मुख्य पार्टियां थी। इसके बाद एक पार्टी बनी समाजवादी, जो कि समाज को बांटना शुरू हो गया जब से। लेकिन आज के टाइम हम देखते हैं कि आपकी पार्टियां बहुत सारी हो गई हैं। समाजवादी को भी आप वोट देते हैं, बसपा को भी वोट देते हैं, भीम आर्मी को भी दे देते हैं, और भी छोटी पार्टियां आ जाती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां। तो आप लोग जो अभी सपना देख रहे हैं वो कैसे पूरा करेंगे? सपना ये सपना नहीं हकीकत है, जो कि पूरी होगी, क्योंकि जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जगह और कहीं भी कोई घटना होती है, कुछ भी उत्पीड़न होता है महिलाओं से, पुरुषों से, हर जगह वो अपना सहयोग और हर प्रकार के सहयोग से वहाँ पहुँचते हैं और देते हैं। जो संघर्ष वो उन्होंने किया है वो आगे भी जारी रहेगा और इसी के बल पर वो विकास करेंगे और पार्टी को अपने बहुमत तक और अपने जो भी मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री तक पहुँचाएंगे। सर, आप जीतने की जो है बात करते हैं, कैसे जीत सकते हैं? क्या आपके पास संगठन है? संगठन का तो कहें तो संगठन तो पूर्व में आप लोगों ने देख चुके हो संगठन कहाँ है, क्या तत्पर है हमारा, सब आप देख चुके हो। संगठन हर जगह सक्रिय है और हर जगह सभी लोगों का सहयोग करता है, चाहे कोई भी बिरादरी हो, कास्ट हो, ये ना देखते हुए अगर पीड़ित है तो संगठन और पार्टी पूर्ण रूप से सहयोग करती है। कोई ऐसा नहीं कि कास्ट के बेस पे वो काम करती है। अभी हरियाणा के जो चुनाव निकले हैं उसमें देखने को मिला है कि आपके जो कैंडिडेट हैं उन्हें बहुत ही कम वोट्स मिले, जो कि ना के बराबर है। हरियाणा में तो अभी हमारा पहला वो चुनाव था जो कि हरियाणा में हुआ है। इसके पूर्व में चुनाव हमारा अब की जो होगा, अब की देखना काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा और काफ़ी अच्छे से हमारे मंत्री विधायक जो भी हैं सारे बनेंगे, क्योंकि पहला चुनाव हमेशा क्या होता है देखा जाता है वो संघर्ष का होता है, दूसरा सीखने के लिए होता है। आपने कहा पहला संघर्ष का होता है, दूसरा सीखने के लिए होता है। तो जैसा कभी जो सरकार है वो कहती है आप बटोगे तो पिटोगे, बटोगे तो कटोगे, हाँ? और फिर भी आप लोग समझ नहीं रहे हैं। आप अपने समाज को बांट रहे हैं, आप अपने उस बहुजन को बांट रहे हैं, उसे एक कब करोगे? बहुजन क्या होता है? अधिकतर जो पार्टियां आई हैं अपने लाभ के लिए समाज को बांटा है, तभी वो आगे बढ़ी है। वही नीति अब अन्य पार्टियों का भी है कि वो क्या कह रहे हैं कि भाई एक जुमला है जो कि निकाल दिया गया है दूसरों को पहुंचाने तक कि अभी ये है और अभी वो है, क्योंकि अभी तक पीछे देखा जाए बैकग्राउंड में समाज कहीं भी कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ कि पीटोगे या बटोगे, ऐसी कोई बात नहीं आई है। सिर्फ वोट के लालच में ये जुमलेबाजी की जा रही है कि वोट लुभाने के लिए कि
भाई ऐसे पीटोगे और कटोगे, ये जो नारेबाजी है ना, वो सिर्फ वोट को, अपने वोट को, कि वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाए, क्योंकि समझ गया है कि विकास, शिक्षा, एजुकेशन पे बात नहीं हो रही है। अब वो जान गए हैं कि अब हमें क्या करना, कास्टिज्म ने नहीं बंटना, तो वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ जुमले से। लेकिन सर, जब आपका समाज जो 3-3 जगह वोट करने को तैयार बैठा हुआ है, एक जगह वोट ही नहीं करेगा, तो अब तो जो है कहीं आने का मतलब ही नहीं है। समाज, बसपा आपकी, भीम आर्मी आपकी, समाजवादी आपकी, कहाँ जाओगे आप? समाज क्या है, जागरूक हो रहा है, वो समझ रहा है कि हमें डिवाइड किया जा रहा है, और ये भी जानना है कि संघर्ष कौन कर रहा है और लड़ कौन रहा है हमारे लिए। तो वोट ये भी जानता है कि वोट किसे देना है और कहाँ देना है, जो हमारे साथ खड़ा है उसे देना है, या जुमलेबाजों को देना है, या जो डिवाइड कर रहे हैं उसे देना है। तो सर, डिवाइड करने में अगर हम बात करें, पहले जो आपकी एक पार्टी होती थी जो बहुजनों की, चाहे SC ST OBC और मुस्लिम, उसमें एक पार्टी थी जो बसपा, जो बहुजन समाज को लेके चलती थी। अब बहुजन समाज के टुकड़े कर दिए, पार्टी को बांट दिया, तो उस बहुजन समाज के टुकड़े हुए, उसे एकजुट कैसे करोगे? बहुजन समाज अब जागरूक हो रहा है और एकजुट हो रहा है, जो कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनके माध्यम से वो जानता है कि बहुजन समाज की अब हमारा जो है हक अधिकार दिलाने वाला सिर्फ एक ही है, वो है चंद्रशेखर भाई, एडवोकेट है, जो वही दिला सकते हैं। अब वो जान गया है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। क्या तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी क्या? इसका निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, जो पार्टियों का लड़के मिलकर लड़ना है या स्वयं लड़ना है। नहीं, कल का तो चुनाव है, अभी तक तो ले नहीं पाए। जो भी लेंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। अच्छा, तो जो अभी आपके वोट बटेंगे और आप जीतने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप तीनों जगह बांट दो अपने समाज को, और जो दूसरी पार्टी है जो कि काबिज है वो अपने वोट नहीं बटने देती है, तो वही फिर अपने सीट से ले जाए। जो आपने दूसरी पार्टी की बात कही है, दूसरी पार्टी अब जान गई है कि उसे वोट नहीं मिल रहा है, तभी वो जुमले पे जुमले डाले जा रही है और फेंके जा रही है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, पीटोगे, कटोगे, ये जुमलेबाजी चल रही है। वो जान गई कि मेरा जो वोट बहुमत है वो कट रहा है और कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है, और वो ये कहकर और जनता को डरा कर अपने बस में, अपने पक्ष में करना चाहते हैं। जैसा कि अम्बेडकर जी के जो एक विचारधारा थी, संगठित रहो, संघर्ष करो, और उसी विचारधारा को लेकर काशीराम जी लेकर आए थे आगे। उन्होंने समाज को संगठित किया और शिक्षित भी किया और एक सरकार भी बनाई। तो जब आप लोग समाज को संगठित नहीं कर पा रहे हो, शिक्षा का कहीं बेस नहीं रहा अभी, तो आप जीतने की बात जो कर रहे हैं, क्या संभव है? मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि संगठित रहो, शिक्षित रहो। उनका कहने वाला जो हमारा ये है, ये बहुत, ये मानो सबको पता है कि हमें करना क्या है, और पता है कि संगठित रहकर एजुकेशन पाकर हम अपना अधिकार पा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो मान्यवर काशीराम जो कि हमारे प्रतीक हैं, ठीक है, उनके जाने से क्या हुआ, संगठन कमज़ोर हो गया, जो बहुजन था वो भी कमज़ोर हो गया और डिवाइड हो गया। साथियों, जो विचारधारा अभी आपने सुनी और जो पार्टी को लेकर मुद्दे हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश की, आप लोग कहां तक सहमत हैं, अपने विचार जरूर रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद। नवोदय, जय भीम।